यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप इस मैप में देख पाओगे, यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले 28 कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन जो यूके है वो इससे अलग हो गया और इस समय 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब क्या होता है कि जब आप यूरोपियन यूनियन में है, इसको सिंगल मार्केट का दर्जा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जो भी इनकी फिस्कल पॉलिसी होगी, वो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सिंगल देश, जर्मनी हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, जितने भी देश हैं, अकेले जैसे मन चाहे वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप खबर देखोगे तो ये खबर आई है कि जर्मनी ने एक बहुत बड़ा पैकेज निकाला है अपने वहां के सिटीजन्स के लिए, वहां के घरों के लिए, वहां के कंपनीज के लिए, और इस पैकेज की वजह से वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर है। क्योंकि जर्मनी, आपको समझना है, कोई छोटा देश नहीं है। यूरोपियन यूनियन का सबसे पावरफुल कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसको डिटेल से हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से पूरा यूरोपियन यूनियन खतरे में चला गया है। और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि जर्मनी हैज बीन यूरोप प्रॉब्लम चाइल्ड दिस वीक, मतलब पिछले कुछ हफ्तों से जर्मनी जो है वो पूरे यूरोप के लिए प्रॉब्लम खड़ा करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने, जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने 200 बिलियन यूरो का 200 बिलियन यूरो का मैसिव एनर्जी असिस्टेंस प्लान लेकर आए हैं अपने घरों के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, अगर जैसे कि मान के चलो सपोज हमारे देश के अंदर दिल्ली है, ठीक है, और आपको पता होगा दिल्ली से सटे हुए बहुत सारे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो मान के चलो अगर नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि जो पेट्रोल है वो सस्ते दाम पर मिलेगा, 10 रुपए सस्ता मिलेगा दिल्ली के मुकाबले, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर दिल्ली में जो गाड़ियां हैं वो नोएडा नहीं जाएंगी पेट्रोल भराने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नोएडा में सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वो बगल में ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से दिल्ली कह सकती है कि हम तो अपना पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर वहां पर जो जर्मनी है, उन्होंने तो अपने लोगों के लिए पैकेज निकाल दिया है 200 बिलियन यूरो का, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी के कंट्रीज हैं वो यहां पर अब टेंशन में आ रहे हैं कि वो लोग इतना बड़ा पैकेज नहीं ला सकते। यूरोपियन यूनियन क्या जानबूझकर ये चीज कर रहा है? तो अदर इकोनॉमीज को यहां पर प्रॉब्लम होने लगी है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पैकेज लाया क्यों जा रहा है, वो हम पहले देख लेते हैं। देखो, यूरोप के अंदर, जैसा कि आप सबको पता होगा, मेजर एनर्जी क्राइसिस से वो गुजर रहा है। मतलब जो ऑयल हो गया, जो गैस हो गया, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और स्पेशली अभी विंटर आ चुका है। आपको पता है विंटर के दौरान क्या होता है कि वहां पर बहुत ठंडक पड़ती है और लगातार उनको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है कि वो अपने घरों को, ऑफिसेस को हीट करके रख सकें। तो अगर उनके पास गैस नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो यूरोप के अंदर एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ऑलरेडी क्या हुआ था कि कोविड-19 खत्म होने के बाद जब इकोनॉमीज ओपन हुए थे तो यहाँ पर एनर्जी की डिमांड बढ़ गई थी, गैस की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद अब जस्ट क्या हुआ, आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया और यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोप के ज्यादातर देश रशिया के खिलाफ चले गए, और रशिया ने क्या अनाउंस कर दिया कि जो वो गैस यहाँ पर सप्लाई करता है यूरोप के अंदर, उसको वो कट कर देगा। आपने देखा ही होगा कि रशिया के द्वारा बहुत सारा जो गैस की सप्लाई है उसको कट कर दिया गया है। जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की मदद से, आपको पता है, यहाँ पर गैस पहुंचता है जर्मनी में, और भी कई सारे सप्लाईज की मदद से यूरोप के अंदर गैस पहुंचता है। तो रशिया ने ये जो सप्लाई कट किया है, इसकी वजह से वहां पर एनर्जी क्राइसिस आ गया। अब जब सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है जो प्राइसेस हैं गैस के वो बढ़ जाएंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। एक साल में आप देख सकते हो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जो बिल है वो 54% इंक्रीज हुआ है, और अक्टूबर के महीने में बताया जा रहा है कि 80% और इंक्रीज होने वाला है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पूरे यूरोप के अंदर जो गैस का प्राइस है, सोच के देखिए, 550% जंप किया है, 550%। सोचिए कितना बड़ा वहां पर जो इंक्रीज है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि वहां पर जो क्राइसिस आ रखी है जर्मनी में, तो जर्मनी के बहुत सारे, पूरे यूरोप के अंदर, तो यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर साथ में आना पड़ेगा और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, जर्मनी ने अपना खुद से अकेले का प्लान बना लिया है। यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, वो यहाँ पर सोच रही है कि वो रिसेशन में जाए उसके पहले यहाँ पर कुछ कर दे, क्योंकि जर्मनी में लगभग अनुमान आ चुका है कि जर्मनी रिसेशन में जाने वाला है। तो वो रिसेशन में ना जाए, इसको देखते हुए जर्मनी आपका खुद का प्लान ला रहा है। जर्मनी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन 70 ईयर हाई पर चला गया है। तो जर्मनी अब क्या कोशिश करेगा कि इन्फ्लेशन को यहां पर रोका जाए, और इन्फ्लेशन को वो कैसे रोक सकता है कि मार्केट में जो गैस का प्राइस दिया जाता है, जैसे कि मान लो अगर गैस का प्राइस 10 यूरो है तो जर्मनी की सरकार कह देगी कि 4 यूरो हम सब्सिडी देते हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ 6 यूरो में मिलेगा। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल रह सकेगा। तो इसी को सब्सिडी देने के लिए, जर्मनी की सरकार सब्सिडी देने के लिए यहां पर 200 बिलियन यूरो का प्रोग्राम लेकर आई है, और इसके लिए जाहिर सी बात है कोई आसमान से तो पैसा आएगा नहीं, इसके लिए यहां पर वो बोरो करेगी, जर्मनी की सरकार बोरो करेगी। और
आपको पता ही है कि जितना आप ज्यादा बोरो करोगे फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर अल्टीमेटली यही है कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो गैस की प्राइसेस हैं उसके ऊपर कैप लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप कि यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसकी वजह से जो यूरोप के बाकी के देश हैं वो यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा नाराज है? क्योंकि आप समझो, यूरोपियन यूनियन जो बना था उसके आगे चलकर आपको पता होना चाहिए 1992 में इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बना था। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन का मतलब यह है कि पूरे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहां पर उनके देश के द्वारा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जाएंगी, जो फिस्कल पॉलिसी लाई जाएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाएंगी, वो आपस में सहमत कर इसको लाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश अपने हिसाब से पॉलिसी लेकर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि जर्मनी खुद से इतना बड़ा पॉलिसी लेकर आ गया है तो बाकी के जो छोटे छोटे देश हैं उनको लग रहा है कि वो उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो कंपनीज है वो जर्मनी शिफ्ट हो जाएंगी, वहां से लोग परचेस करेंगे, तो छोटे छोटे देशों को बहुत नुकसान होगा। वो इतना बड़ा पैकेज ला नहीं सकते और हर एक अलग अलग देश अपने हिसाब से पॉलिसी लाने की कोशिश करेगा। जैसे आप देख सकते हो, स्लोवाकिया दिखाता हूं, ये आप देखो छोटा सा देश है, यूरोप के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है। ये रहा आपका, ये रहा स्लोवाकिया। इनके जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जर्मनी के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है इसकी वजह से ये जो पूरा कॉमन मार्केट है उसमें जाएगी। इसके अलावा इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अब बाहर जाने वाले हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि अगेन ये जो डिसीजन है जर्मनी का वो सही नहीं है, हमें कलेक्टिवली यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। जर्मनी के ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि जब सभी देश यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे थे तो हम यहाँ पर चाहते थे कॉमन रिस्पॉन्स आए, उसके लिए भी जर्मनी तैयार नहीं हो रहा था। हम चाहते थे कि जो एनर्जी का प्राइसेस है, जो गैस का प्राइसेस है, उसके ऊपर कैपिंग लगा दी जाए। तो उस समय भी जर्मनी इसको लेकर रेडी नहीं हो रहा था और इसी की वजह से फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर सभी देश जो है, यूरोप के जो देश है वो जर्मनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो जर्मनी के जो पॉलिटिशियंस है वो उनका कहना है नहीं, जैसे कि वहां के जो चांसलर है उनका कहना है कि नहीं, जो भी हमने प्रोग्राम लाया है वो काफी बैलेंस्ड है, काफी सोच समझ कर लाया है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जा रहे हैं। इनफैक्ट जर्मनी का तो ये भी कहना है कि अगर आप एग्जांपल देखो फ्रांस का, तो फ्रांस ने भी इसी तरह का प्रोग्राम लाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो प्लान था, जो एड लेकर आया था फ्रांस, उसका सिर्फ $12 बिलियन का आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, 12 बिलियन यूरोस का प्लान लेकर आया था। लेकिन जर्मनी कितने का लेकर आया है? 200 बिलियन यूरोस का। और यहाँ पर इसीलिए फ्रांस का कहना है कि ये तो हमारे फ्रैक्शन जितना भी नहीं है।